बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी, इसीलिए बुद्ध की सलाह को सुखी जीवन का सूत्र माना जाता है। बुद्ध ने हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य को पहचानना सिखाया, जो दुख है। हर व्यक्ति जीवन में सुखी और समृद्ध रहना चाहता है। उन्होंने हमेशा लोगों को दया और अहिंसा का मार्ग अपनाने की सलाह दी है। गौतम बुद्ध की कुछ अनमोल बातें आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती हैं। गौतम बुद्ध के शब्दों में, जीवन में जो भी दुख का कारण बनता है वो हमारे द्वारा ही बढ़ाया जाता है। याद रखें, यदि आप किसी भी कारण से दुखी हैं तो उस दुख को अपने ऊपर हावी न होने दें। हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, धैर्य न खोएं। फलस्वरूप आप दुख से मुक्त हो जाएंगे। जानें गौतम बुद्ध के अनुसार दुख कैसे दूर करें। बुद्ध के अनुसार प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी कारण से कष्ट भोग रहा है, लेकिन दुखी होने से पहले अपनी उदासी का असली कारण समझ लें। यदि आप दुख से उबर जाएंगे तो कष्ट बढ़ जाएगा। इसलिए दुख से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है खुद को खुश रखना। बुद्ध ने कहा कि यदि मन में इच्छा है तो दुख होगा ही। मन में जितनी अधिक इच्छा होगी उतना ही क्रोध और असंतोष बढ़ेगा। इसलिए अपने मन को नियंत्रण में रखें, दुख भी दूर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख है तो सुख भी है। याद रखें कि अगर आप आज के बुरे दिन से उबर गए तो कल बेहतर होगा। इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान न हो। अगर आपको इस बात का एहसास भी हो जाए तो दुख आपसे दूर हो जाएगा। बुद्ध ने ये भी कहा कि हमारे जीवन में न तो सुख निश्चित है और न ही दुख। अगर हम आज खुश हैं तो हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि भविष्य में हम पर दुखों का पहाड़ गिरने वाला है। अगर आज आप उदास हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत जल्द हमारे जीवन में खुशियों की रोशनी आने वाली है। यदि आप आज दुखी हैं तो भविष्य में आपको इन दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार प्रकृति में एक ऋतु के साथ दूसरी ऋतु समाप्त होती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों न हो, उसके जीवन में कोई न कोई दुख तो रहेगा ही। गौतम बुद्ध ने कहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई दुख न हो। गौतम, जिनके पास तीव्र बुद्धि थी, ने महसूस किया कि पारंपरिक धर्म धार्मिक लोगों की एक चाल के अलावा और कुछ नहीं थे। फर्गलापन ने महिलाओं के विभाजन और राज्य की विजय के बहुत ही सरल कारण बन गए हैं। परिणामस्वरूप पारंपरिक धर्म धार्मिक लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आम लोगों को नष्ट कर देते हैं। आंखों में पानी आ जाता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने मनुष्यों के अत्याचार से बचने के लिए ईश्वर से परहेज करते हुए एक नए धर्म की शुरुआत की, क्योंकि झूठे उपदेशक अपने लाभ के लिए परमेश्वर का उपयोग करते हैं। बुद्ध को एहसास हुआ कि पारंपरिक उपदेशक दान की, त्याग की, परोपकार की बात करेंगे, लेकिन अपने समय में दुनिया का आनंद लेने के लिए मेरे अलावा लागू होगा या मेरे लिए खस लगा देंगे। इस प्रकार धर्म प्रवर्तक सभी को नैतिकता की शिक्षा देते हैं और वे इसके शिकार नहीं बनते, क्योंकि उनके लिए विशेष लाभ शामिल हैं। परिणामस्वरूप प्रशंसकों ने भी कुछ बिंदु पर अमर होता यह है कि सीधे साधे भक्त ठगे जाते रहते हैं। वे चतुर भक्त मुझे विशेष समझकर लाभ उठाते हैं। आप फिल्म N12 या ईशान 12 में देख सकते हैं कि कैसे मीशा सौदागर पैसा कमाने के लिए पाखंडी होने का नाटक कर रही है और अल्लाह के नाम पर महिलाओं का शोषण कर रही है। चूंकि गौतम बुद्ध पहले से ही एक राजकुमार थे, इसलिए ये स्पष्ट है कि उन्होंने राज्य को जीतने के लिए धर्म का परिचय नहीं दिया था। और चूंकि राजाओं के हरम में महिलाओं की कोई कमी नहीं होती, इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए भी धर्म का प्रचार नहीं किया। निःसंदेह यदि उसने राज्य में 60 वर्ष बिताए होते और राज्य छोड़ दिया होता तो ये कहा जा सकता था कि उसने जो सुख पहले ही प्राप्त कर लिया था वह अच्छी तरह से अर्जित किया गया था। लेकिन ये बात गौतम बुद्ध पर भी लागू नहीं होती। 99% धार्मिक बहसें जहाँ राज्य विजय और महिलाकरण पर संदेह किया जा सकता है, वहीं गौतम बिल्कुल विपरीत हैं। उसने राज्य और स्त्रियों को छोड़ दिया है, इसलिए इसे असली कहा जा सकता है।